हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि चाइना आज क्यों यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, या फिर यूँ समझिए कि चाइना अब अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी कैसे दे पा रहा है। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। उन रीज़नों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि चाइना आज इतनी ज़्यादा क्वालिटी कैसे दे पा रहा है। और वहीं एक समय था जब चाइना यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाता था और पूरे विश्व में चाइना की जो बुरी इमेज थी बन चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना आज इतना क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे दे पा रहा है। दोस्तों, इसका जो पहला कारण हो सकता है वो ये है कि ईयर 2004 से लेके 2014 तक चाइना ने सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो दिए वो यूज एंड थ्रो टाइप के प्रोडक्ट्स थे। जैसे आप कोई भी फ़ोन खरीदते, फ़ोन हाथ से गिरते ही उसकी स्क्रीन तुरंत टूट जाती थी। ऐसे ही आप एक पेन से लेके, एक टॉय से लेके, इवन एवरीथिंग जो भी आप चाइना से ख़रीदते थे इस दरमियान, इस फेज़ में वो सारे के सारे प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स थे। इसकी जो बैकग्राउंड की बात है वो बात ये है कि इस दरमियान चाइना खुद को सीख रहा था, खुद की इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा था, रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स में बिजी था। और उन रिसर्चेज के बीच में वो जैसे भी प्रोडक्ट बन जा रहे थे उनको हर हाल में मार्केट में सस्ते भाव में पहुंचा दे रहा था। और वो जो सस्ते प्रोडक्ट थे वो मास लेवल पे उनका प्रोडक्शन करता था और उस मास प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स को वो पूरे विश्व में सप्लाई करता था और अपना मेड इन चाइना की एक छाप छोड़ना चाह रहा था। तो ये उसके लिए लर्निंग फेज था। ये जो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे ये इंटेंशनली यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए टेस्टिंग फेज में होते हैं, शायद तब हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत इजीली टूट जाते हैं या उनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही होता है। दोस्तों, अब इसी लाइन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप इसमें यह है कि जब आप चाहे वो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट ही क्यों ना बना रहे हों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी तो पूरी मेहनत लगती है, तो क्यों ना उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बना दिया जाए। दोस्तों, ये सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए एक मोल्ड बनाना, मोल्ड आप जानते होंगे, एक सांचा बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत शायद उस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगती है, क्योंकि एक बार वो सांचा परफेक्टली बन जाता है तो फिर वहाँ से आप मिलियंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। वही चाइना के साथ में चल रहा था। इस बीच में चाइना ने इतने सारे सांचों पर एक्सपेरिमेंट किया, इतने सारे सांचे बनाने की कोशिश की और उन्हीं सांचों से आज चाइना ने एक एक्सपीरियंस गेन किया। दोस्तों, जो मोल्ड्स होते हैं वो आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए या ख़राब प्रोडक्ट बनाइए, ये डिपेंड करता है कि आपने उस सांचे के अंदर किस क्वालिटी का मटेरियल डाला है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर आपके पास एक सांचा है, अगर उसमें आप घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक डालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी एक घटिया क्वालिटी का बनेगा। वहीं उस सांचे में एक अच्छी क्वालिटी की पिघली हुई प्लास्टिक डालेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं सांचा वही है, जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक आप उसमें यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा। वही चाइना ने भी किया। चाइना ने इस 2004 से लेके 12 के बीच में अच्छे अच्छे मोल्ड, अच्छी अच्छी मोल्डिंग मशीनें, अच्छी अच्छी डिज़ाइनें या अच्छे अच्छे सांचे तैयार करने पर काम किया और उसमें महारत हासिल कर ली। वो प्रोसेसेस को समझ गए, वो प्रोसेसेस को डेवलप करना सीख गए। जब वो प्रोसेसेस को डेवलप करना सीख गए तो 2012 के बाद से उनको समझ में आ गया था कि अब इन मोल्ड में क्वालिटी प्लास्टिक डालने का समय आ गया है। और उसके बाद से उनने उस क्वालिटी को ध्यान देना शुरू किया और वहाँ से शुरू होती है एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स की शुरुआत। आज आप देखते होंगे चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विश्व की एक अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। दोस्तों, जो अगला एस्पेक्ट है कि चाइना ने यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स क्यों बनाए और आज क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों बना रहा है, इसका रीज़न ये है कि अगर चाइना ने 2004 और 2012 के बीच में अगर यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स नहीं बनाए होते तो चाइना में प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आती। जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे भी नहीं, क्योंकि एक देश की इकोनॉमी दोस्तों डिमांड से चलती है। अगर आपके देश के प्रोडक्ट्स की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, आपके देश की जीडीपी, आपका देश उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा। दोस्तों, ये इंटेंशनली चाइना ने यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाए थे
क्योंकि जितने ज़्यादा यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स जाएंगे और अगर वो प्रोडक्ट टूटता है तो उस नए सिरे से फिर से लोग खरीदेंगे और उससे देश की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे और सस्ते बिकेंगे, आप मार्केट में कॉम्पीट कर पाओगे। जब मार्केट में आप कॉम्पीट करेंगे और प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा बिक रहे हैं तो आपके यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। तो यही स्ट्रेटजी थी चाइना की, जो उसको एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ले जा रही है, और इसी स्ट्रेटजी से भारतीय कंपनियां या इंडियन इकोनॉमी जो है वो डर रही है। हम यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाना ही नहीं चाहते, हम सिंपली चाइना से इंपोर्ट कर ले रहे हैं, जो कि इंडिया को और पीछे धकेल रहा है। दोस्तों, आप एक दिन फुली चाइना पर डिपेंड बन जाओगे और आपके पास आपका खुद का कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि भारत इन सारी जगहों पर क्यों अपना पैर नहीं जमा पा रहा है? दोस्तों, भारत अभी उस टेस्टिंग मोड जो चाइना ने 2004 से लेकर 12 के बीच में देखा था, वह फेज़ अभी इंडिया ने देखा ही नहीं है। भारत में अभी ढंग के खिलौने तक नहीं बनते हैं, तो आप ढंग के फ़ोन्स कैसे बना सकते हैं? मैं मानता हूँ कुछ एक कंपनियाँ हैं जिन्हें ट्राई किया है, लेकिन हम अभी चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी दूर हैं, और हमें वहाँ जाने के लिए एटलीस्ट यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करने पड़ेंगे। एटलीस्ट हमें उन मोल्ड पर क्वालिटी देना शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी नज़र में अभी इंडिया को लगभग 6 से 7 साल और लगेंगे। ज़रूरी है कि इंडियन कंपनीज को पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मोल्डिंग, इन सारी जगहों पे खूब सारा इन्वेस्ट करना होगा। और चाइना ने भी बुरे दिन देखे थे दोस्तों, चाइना ने भी यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाए थे दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या था जो चाइना जीत गया और चाइना ने आज क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दिए और इंडिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे ही नहीं पा रहा है? दोस्तों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। वो रीज़न है कि चाइना ने कभी हार नहीं मानी। उसने यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल कर लिया था कि वो उसमें माहिर बन गया था। और जब वो प्रोडक्ट्स को बनाने में माहिर हो गया था तो उसे एक समय बाद समझ में आया कि अब इनमें क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, क्वालिटी को इम्प्रूव करना आसान है, लेकिन आप प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो इंडियन कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट ही नहीं बना रही हैं। मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे वो लोग बाहर से चाइना से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं और उनको अपनी ब्रांडिंग के नीचे कैसे यूं ही मार्केट में बेच दे रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन कंपनी को थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना होगा, एटलीस्ट सांचे बनाना शुरू करना होगा, और उन सांचों से कुछ नहीं तो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करना पड़ेगा। और ये एक फेज़ होता है जिस फेज़ में आप कुछ भी प्रोडक्ट, चाहे वो लो क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, वो मार्केट में आप देते हैं, वो चलते हैं, टूटते हैं, फिर नया प्रोडक्ट देते हैं, और ऐसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तब आपको एक एक्सपीरियंस आता है और उस एक्सपीरियंस से आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना शुरू करते हैं। और यही फॉलो किया चाइना ने, आज वो वर्ल्ड लीडर है। वहीं इंडियन कंपनीज किसी और ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि भारतीय कंपनियों को एटलीस्ट यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करना चाहिए। ये 6 से 7 साल का फेज़ रहेगा, तब आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे और पूरा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जैसे चाइना आज बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।